जय हिंद बच्चों। आपका जो 10वां चैप्टर था प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, जो आपका था परिवर्तन तथा अपवर्तन, वो आपका समाप्त हो चुका है और उसमें क्वेश्चन आपके जो हैं बचे हुए थे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करवाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके बोर्ड पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 2 नंबर के, 3 नंबर के, या अथवा 4 नंबर के या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को इनको तैयार करना है। तो आप लोगों को हम ईजी से ईजी तरीका बता देंगे, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है, देखिए जो ये बॉक्स में एनसीईआरटी की किताब में जो ये बॉक्स बने होते हैं, ये बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया है। तो देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन दिए होते हैं इसको आपको तैयार करना है। जो ये बॉक्स वाले ये तीनों कौन सा है, ये तीनों आपके बॉक्स वाले ही क्वेश्चन है। आपको बॉक्स में क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब में जो आपकी है वो मिल जाएंगे। तो उसी को आज हम सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ उदाहरण भी बचे हैं, उसको भी हम यहाँ पर आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था लेंस क्षमता, लेंस की क्षमता। उसमें आपको मैंने 2 सूत्र बताए थे और एक डायप्टर का परिभाषा भी बताया था। तो आप लोग वहाँ पर जाकर वीडियो को वो सूत्र वगैरह आप लोग तैयार कर लीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले, कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो आइए हम इसका हल देखते हैं। हल आपको क्या करना है, आपको बोर्ड पेपर में जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको वहाँ पर लगाकर चले आना है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, और अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, आपने क्या किया, हल लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, किसमें क्या क्या देखेंगे, किसमें क्या क्या दिया है वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, दिया है। हमने लिख दिया, दिया है, हमने लिख दिया इतना। अब हम देखेंगे कि इसमें हमको किसका मान दिया, यानी कि किस किस चीज़ों का मान दिया है। तो कह रहा है, देखिए यहाँ पर 2 मीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी क्या कह रहा है यहाँ पर, 2 मीटर फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को किसे दिखाते हैं, अब हम नीचे लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी को किसे दिखाते हैं, फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। बराबर कितना है, इसका मान कितना दिया है, 2 मीटर। कितना दिया है, 2 मीटर। 2 मीटर दिया है कितना, तो आपका हो गया कि हमारा मान कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। अब देखिए, और आगे कह रहा है वाले किसी अवतल लेंस है। अब कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अब हम देखेंगे कि अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी का मान होता है वो प्लस होता है कि माइनस होता है। तो देखिए, अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी का मान होता है वो क्या होता है, आपका माइनस होता है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। अब देखिए, यहीं पर बच्चे क्या होते हैं, गलती कर देते हैं। अवतल लेंस के लिए उनको देखना चाहिए कि हमारा अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, उसका मान प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, आपका अवतल लेंस है तो इसका मान क्या होगा, माइनस होगा। और दर्पण में भी जो था आपका अवतल दर्पण के लिए आपका मान क्या होता था, माइनस लिया जाता था। और उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, आपका मान पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस होता है। अब देखिए, हमारा इतना निकल गया 2 मीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो क्षमता को किससे दिखाते हैं हम, पी से। हमने बताया था पी से। अब हम अपना सूत्र लिखेंगे कि पी बराबर क्या होता है, 1/f मीटर, और एक होता है पी बराबर 1/f सेंटीमीटर।
अब समझिए यहाँ पर आपको कौन सा सूत्र लगाना है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और ये हमेशा पूछता है बोर्ड पेपर में, तो आपको इसको तैयार करना है। और ये भी पूछता है कितना दिया है, यहाँ पर क्या है 2 मीटर, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए मीटर वाला सूत्र लगा देंगे। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा 1/F का मान कितना रखेंगे -2 मीटर। अब देखिए कितना निकल कर आएगा। अब हमारा जो मान होगा वो P बराबर कितना निकल के आ जाएगा, इसका इसमें भागा लगाएंगे। तो देखिए 1 का भागा कितना लगाएंगे 2 में, तो 0 यहाँ पर आएगा 10 यहाँ पर हो जाएगा, तो 5 दूना 10 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए तो हमको कितना मिल गया, यहाँ इसको मिटाते हैं तो मिल गया हमको 0.5 मीटर। और ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ये क्या हमारा हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार से लगा सकते। अगर यहाँ पर क्या दिया रहता है, अगर यहाँ पर सेमी दिया रहता है, माफ कीजिएगा यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा 100। आपका क्या रहेगा यहाँ पर 100 यहाँ पर आएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर सेमी दिया रहता तो हम कौन सा सूत्र लगाते, ए वाला सूत्र लगे 100/F सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है आपका मीटर है। तो ये आपका क्वेश्चन ये आपका हल हो गया। आपको इसी प्रकार से लगाना है और जल्दी में लगाना है और आपका ये 2 नंबर तैयार हो जाएगा। अब हम दूसरे नंबर को हल करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम ये दूसरा वाला क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश वाई से क्या कह रहा है, प्रकाश वाई से 1.50 अपवर्तनांक की कांच के प्लेट में प्रवेश कर रहा है। यानी कि जो प्रकाश है, कोई प्रकाश किरण है वो वायु से, यानी वायु से कितने अपवर्तनांक की कांच के प्लेट में, कोई कांच का प्लेट है क्या कर रहा है उसमें प्रवेश करता है, यानी कि उसमें प्रवेश कर रहा है। अब कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। अब पूछ रहा है कि जो वायु मतलब अपवर्तनांक कांच में प्रवेश किया है उसकी चाल कितनी है और प्रकाश में चाल कितनी है। और दिया है कि इसका वैल्यू दिया है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो दिया है वो इतना दिया है। यानी वायु का जो चाल है निर्वात में, वो निर्वात में प्रकाश की चाल भी हमको दिया है। तो आइए हम इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल में क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले तो आप यही करेंगे, दिया है। क्या किया, दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, हमको क्या ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। अब हम लिखेंगे दिया। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या वैल्यू दिया है। तो कांच का क्या दिया है, यहाँ पर देखिए वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक की कांच में प्लेट में पड़ता है, ये दिया है कांच का अपवर्तनांक। क्या दिया है, कांच का अपवर्तनांक। हम लिखेंगे यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक। अब आप लोग कह रहे होंगे सर जी कांच का अपवर्तनांक तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप कैसे कह दिए कि कांच का अपवर्तनांक है। तो देखिए इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें कांच की ही तो बात हो रही है कि कांच में प्रवेश कर रहा है। तो क्या होगा, आपका कांच ही का तो अपवर्तनांक होगा। तो आपका हो गया कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम किसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। और इसमें और भी वैल्यू लगा जाती है। जैसे आपका कांच है तो ग्लास में क्या होता है, ग्लास, ग्लास में होता है आपका कांच होता है। तो ग्लास में कांच होता है, तो इसको एन अपवर्तनांक हो गया आपका, और इसको हम जी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक। तो ये क्या बन गया आपका, कांच का अपवर्तनांक। इसको हम जी से डिनोट कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं बराबर, यहाँ पर लिखते हैं एन जी बराबर कितना दिया है 1.50। कितना हो गया आपको समझ में आया, अपवर्तनांक दिया है। अब देखिए अब दिया है निर्वात में, अब देखिए दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल, लिख लीजिए यहाँ पर, ये भी दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल
सी बराबर, इसको दिखाते हैं हम सी से दिखाते, कितना दिया है 3.10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना हमको दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल हमको इतना दिया है। अब हमको क्या पूछ रहा है कि कांच में प्लेट में क्या होता है, प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। हमको कांच में क्या करना है, प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, देखिए सूत्र आपका ये था, सूत्र हमने जो n बराबर क्या बताया था, C/V, याद है आपको, अपवर्तनांक वाले में, अपवर्तनांक वाले में हमने बताया था कि n अपान क्या होता है, C/V। n बराबर क्या होता है, C/V होता है। तो यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे क्या बनेगा, Ng तो देखिए अब अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, Ng बराबर C/ क्या हो जाएगा, इसको जी क्या है, गलासी माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो हमको इन्हें निकालना है जी, कांच में प्रकाश की चाल। अगर आपको ये सूत्र याद है तो हम इसको बना सकते हैं। अब इसका मान रख दीजिए, इसका मान कितना है 1.50 बराबर, इसको थोड़ा नीचे लिखिए, 1.50 बराबर C का मान कितना है, यहाँ से देख लीजिए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपान में इसके क्या है Vg। अब देखिए क्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, त्रिज्या का अगर गुणा करते हैं तो देखिए इसको हम इधर लाएंगे, आप इसको इधर आएंगे तो क्या Vg बराबर क्या आ जाएगा, इस ये ऊपर ही रहेगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपान में क्या आ जाएगा 1.50, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए Vg बराबर आपका कितना आ गया, कितना आ गया 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपान में 1.50। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर हम 2 अंक बढ़ा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो Vg बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 3 है, 2 दशमलव के कितना अंक है 2 आगे, तो जो 0 बढ़ा देंगे, गुणे कितना है 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपान में यहाँ पर कितना हो जाएगा 150। इसका इसमें भागा लगाएंगे कितना जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो Vg बराबर आ गया 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इस पर हम और भी क्वेश्चन आपको करवा देंगे, तो आप लोग इस पर घबराइएगा मत, इस पर हम और भी क्वेश्चन आपसे और पर्सनावली में दिया है तो हम आपको करवा देंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही आसान है, अगर आप समझ लिए, आप वैल्यू आने की जो मान दिया वो निकाल लेते हैं, फार्मूला याद है तो आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। साथ साथ आप लोग नोट करते चलिए और इसको समझते चलिए। ये आपका हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। और ये बॉक्स वाला आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको हम समझते हैं ये क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपका था, ये कौन सा था, तीसरा क्वेश्चन था। अब हाल में देखिए, पहले आपको क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। हल क्या कह रहा है, कोई उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, कह रहा है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूरी पर बनाता है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कोई उत्तल लेंस का सुई है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से यानी कितने दूरी पर उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। तो आगे कह रहा है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए यदि इसकी प्रतिबिंब
उसी साइज का बन रहा है, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हमको क्या पूछ रहा है? लेंस की क्षमता। आप लोग इस क्वेश्चन को बॉक्स वाले क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, वहाँ पर आपका स्पष्ट दिया है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया है। देखिए कोई यानी कि आपका क्या किया दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से इतनी दूरी पर है, यानी कि प्रतिबिंब बना रहा है। क्या दिया है आपका? भी जो दिया है वो क्या कह रहा है कि क्या कर रहा है? प्रतिबिंब बना दिया है। प्लस का कितना दिया है? 50 सेमी, यानी कि ये प्रतिबिंब दिया है, ये वस्तु नहीं दिया है। क्या दिया है? प्रतिबिंब दिया है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हमको क्या पता है? यही पता है। अब तो फंस गया क्वेश्चन। अब हम इसको कैसे लगाएंगे? तो हमको तो ज्ञात करना है पी। क्या ज्ञात करना है हमको? हमको तो पी ज्ञात करना है। अब हम पी कैसे निकालेंगे? आपको पी निकालने के लिए आपको एफ की जरूरत होगी, क्योंकि पी बराबर होता है 1/f मीटर। तो आप कैसे लगाएंगे? आपको सिर्फ यही मान दिया है, तो हम एक जुगाड़ लगाएंगे। देखिए आपको हम बताते हैं। कह रहा है कोई उत्तर लेंस की, एक बार और इसको समझते हैं। कोई उत्तर लेंस की किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से इतनी दूरी पर बना रहा है और सुई का उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखी जाए यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। क्या कह रहा है? बिंब जिस साइज का बिंब है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर m का मान जो हो जाएगा -1 रखना है। क्या रखना है? यहाँ पर m का मान जो रखना है वो क्या रखना है? -1 रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया? m का मान -1 रख दिया। अब देखिए, अब हमने क्या कर दिया? -m रख दिया। अब हमने पढ़ा है m बराबर जो होता है v अपॉन क्या होता है? u। m बराबर क्या होता है? v/u। ये उत्तर लेंस है, लेंस में यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। अगर यहाँ पर दर्पण होता तो यहाँ पर क्या जाता? माइनस आ जाता। अब देखिए m का मान कितना दिया है? -1 दिया है, बराबर u का मान कितना है? v का मान कितना दिया है? 50 दिया है, हो गया। अब अपन में u, अब इसको एक तरीके का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब देख लीजिए यहाँ पर त्रियक का अगर गुणा करते हैं हम तो u बराबर कितना आ जाएगा? इधर आएगा तो माइनस का कितना मिलेगा? 50 सेंटीमीटर। हमको u का मान कितना मिल गया? 50 सेंटीमीटर। तो हम अब क्या कर सकते हैं? f का मान निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। तो अब क्या सूत्र लगाएंगे? दर्पण सूत्र। तो लगाएंगे दर्पण सूत्र। तो 1/f बराबर क्या होता है? 1/v - 1/u। ये होता है आपका दर्पण सूत्र। अब मान रखिए 1/f है, 1/v का मान कितना है? 50 - 1/u का मान कितना है? -50 सेमी। अब देखिए हल कीजिए, यहाँ पर इधर हल कीजिए। अब देखिए क्या निकल कर आएगा? 1/f बराबर, यहाँ से देखिए 1/50 और यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा 1/50। अब देखिए सेम है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 1/f बराबर 2/50। कितना मिल गया? अब देखिए कितना मिलेगा? 1/f बराबर कितना मिलेगा? 1 का नाम 25 दूना 50, 1/50। अब इसको क्या कर देंगे? पलट देंगे। तो f बराबर क्या जाएगा? 25 है। हमको क्या मिल गया? f बराबर कितना मिल गया हमको? अब देखिए या तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर हम इसको पलटते हैं तो f बराबर कितना मिलेगा? 25/1। कितना मिल गया? 25/1। कितना मिला? 25/1। अब हम क्या करेंगे? इसमें भागा लगाएंगे। अब देखिए जब इसमें भागा लगाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? f बराबर 0. कितना मिलेगा भाई? देखो 0.
जीरो पॉइंट कुछ मिलेगा, देखिए आप लगाइए भागा यहाँ पर 25 भागा 10, तो कितना मिलेगा 25 भागा 1, यानी कि आपको क्या करना है 25 का भागा करना है, तो 0.025 कितना मिलेगा, शायद लगभग में इतना आपका मिलेगा सेंटीमीटर, इतना मिलेगा। अब देखिए, अब हमको अब का मान पता चल गया। अब देखिए यहाँ से क्या पता चल गया, या आपका मान पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, लेंस की क्षमता निकल जाएगा। या आपका मान पता चल गया तो हम लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। तो हमारा एक सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लिख दीजिए लेंस की, आप ऐसे लिख दिए क्षमता, क्या लिखेंगे क्षमता, किससे दिखाते हैं, P बराबर 1/F मीटर। अब देखिए 1/F का वैल्यू कितना है 0.25, इसको 0.25 लिख दीजिए और 0.25 मीटर। अब देखिए आप अब कितना आ जाएगा बराबर, अब यहाँ पर दशमलव के आगे 2 अंक है, बढ़ा दीजिए कितना मिलेगा, 100 में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो बराबर कितना मिलेगा 25 से 25 कितना हो जाएगा 4, कितना मिल गया 4 मिल गया 4.0। तो ये आपको P का मान कितना मिल गया 4.0। ये आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया लेंस की क्षमता। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का आप हल इसको आसान तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको सूत्र पता है और आपको इसमें क्या करना है, गुणा भाग करना है यही, और इसका एलसीएम निकालना है। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो सेम था, एलसीएम नहीं निकला, तो आप इस प्रकार से यहाँ से देखिए, हमको क्या पता था, हमको सिर्फ यहाँ पर ये पता था, सिर्फ हमको प्रतिबिंब पता था, इससे हमने क्या निकाला, बिंब दूरी निकाला, और यहाँ से हमने एफ निकाला, और यहाँ से हमने क्या निकाला, क्षमता निकाला। हमने यहाँ से 3 चीज़ें निकाली, हमको क्या पता था, फिर हमको अभी सिर्फ पता था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।